हेलो एवरीवन, हम सेवेंथ क्लास की बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कल फर्स्ट लेसन पढ़ा था और बुक का नाम है हमारा पर्यावरण और फर्स्ट लेसन का नाम था पर्यावरण, जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में जाना, जीवीय और अजीवीय के बारे में जाना और मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके बारे में, प्रकृति के बारे में जाना और किस तरह से मनुष्य के द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जाना। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। ये हमारा सेकंड लेसन है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो धरती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसके अंदर किस तरह से परिवर्तन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो चलिए जानते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे Cl, सी यानी कि सिलिका तथा एल यानी एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सिमे यानी सी से सिलिका और म से मैग्नीशियम कहा जाता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग। हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी है, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी और यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सहंती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल ये 5 किलोमीटर ही होती है। महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जिसे हम Cl कहते हैं और महासागर की प्रॉपर्टी मुख्य सिलिका और मैग्नीशियम जिसे हम सिमे यानी सिलिका और मैग्नीशियम कहते हैं। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे ऊपरी परत क्रोड कहलाती है। जो मेंटल है, ये जो हिस्सा है ये कठोर होता है और इसकी ऊपर वाली परत को हम क्रोड कहते हैं। और ऊपर जो धरती का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर हम रहते हैं, अनाज उगाते हैं, उसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी होती है जिसे निफे कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निफे जो है उसका मतलब बताइए। तो नी से निकिल है और फे से फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, यानी कि जहां हम सब निवास करते हैं, अनाज उगाते हैं, ये सब जो है वो पृथ्वी के आयतन का सिर्फ 1% हिस्सा है और 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे शैल और खनिज के बारे में। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैलें होती हैं। पहला है आग्नेय जिसे इंग्लिश में हम इग्नियस कहते हैं। दूसरा है अवसादी जिसे हम सेडिमेंट्री शैल कहते हैं। तीसरा है कायांतरित जिसे हम मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक शैल किसे कहते हैं? जो शैल आग्नेय शैल होती है वही प्राथमिक शैल है, क्योंकि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है तो वो आग्नेय शैल बनती है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है उसी को लावा कहा जाता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैलों को बहिर्भेदी शैल कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं।
इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। इस तरह से पूछा जा सकता है कि बेसाल्ट है वो किस शैल का उदाहरण है, तो वो है आग्नेय शैल। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। जब मैग्मा बाहर आकर लावा है जो जब बाहर आकर ठंडा हो जाएगा तो उसे बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहेंगे, और जब वह भूपट्टी के अंदर ही ठंडा हो जाएगा तो इसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। तो जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय शैल ही है परंतु अंतर्भेदी। और लेई मसालों व दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की तरह बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। जब आग्नेय शैलें जो होती है या जो शैल होती है वो टूट कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी, जिसकी वजह से वे जब हवा जल या किसी भी अन्य साधन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर जम जाती है। ये अदृढ़ अवसाद दबकर या कठोर होकर जो शैल बनती है उसे हम कहते हैं अवसादी शैलें। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रह रहे थे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप या दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ शैलें जैसे आग्नेय से कायांतरित में परिवर्तित हो जाती हैं और कुछ आग्नेय से अवसादी बनती हैं और अवसादी के बाद कायांतरित में परिवर्तित होती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कि चिकनी मिट्टी जब स्लेट क्या है, कायांतरित शैल है, और जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग किन खेलों में करते हैं? उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी कि पिट्ठू, चिबिड्डी या स्टापू या किटकिट आप सभी खेल खेलते होंगे। जब हम छोटे थे तो हम स्टापू खेलते थे। 5 पत्थर गिट्टी। एंड आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो कौन कौन से खेल थे जिन्हें पत्थरों से खेला जाता था। अब अगर देखा जाए तो जो हमारा लाल किला है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और जो ताजमहल है ये संगमरमर से बना है। ये भी शैलों का ही उदाहरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि अभी हमने जाना, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। जैसे आग्नेय शैल अवसादी शैल में बदली और अवसादी शैल कुछ वक्त के बाद कायांतरित शैल में बदल गई। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक ताप व दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम शैल चक्र को देखें तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ से लावा निकल रहा है और वो ठंडा होने के बाद आग्नेय शैल बन गया, फिर वहाँ से वो अवसादी शैल बन गया, फिर उसके बाद वो अवसाद से फिर अवसादी शैल और फिर वो कायांतरित शैल, और कभी कभी वो सीधे रूप से आग्नेय से कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि कायांतरित शैल फिर से मैग्मा के रूप में पिघलकर अवसादी शैल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम शैल चक्र कहते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो शैलो का उपयोग हम बहुत ही तरीकों से करते हैं, कोयले के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, और औषधियों के रूप में लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी आदि के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमने पृथ्वी की 3 परतें पढ़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली परत थी प्रॉपर्टी, दूसरी थी हमारी मेंटल और तीसरी परत थी हमारी क्रोड। प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 1% है और जो मेंटल है वो 84% है और उसके बाद जो क्रोड है वो 15% है, यानी कि 15% है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये जो क्या आप जानते हैं दिया गया होता है, इसे भी आप जरूर पढ़िए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में 6 किलोमीटर गहराई तक जो इंजीनियर है वो उसे खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 600 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पृथ्वी के केंद्र तक जाना चाहते हैं तो हमें समुद्र तल से 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा। हमने पृथ्वी के बारे में जाना, उसकी विभिन्न परतों के बारे में जाना और शैल चक्र के बारे में जाना। साथ ही हमने जाना कि शैलों का परिवर्तन किस तरह से होता है, शैलें किस तरह से बनती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे और साथ में हम सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।